क्लास में हम लोग ने समझा था कोनिक सेक्शन क्या होता है, सांकव क्या होता है। एक बार हल्का सा रिवाइज मारेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कल आपको हमने बताया था कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो हमने कहा था कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and fixed straight line is always constant। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था सांकव उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव क्या होता है, अचर होता है ना। तो आपकी ये जो डिफिनेशन है आपको क्या बताना चाह रही है, आपको ये बताना चाह रही है ना कि कोनिक सेक्शन ऐसे पॉइंटों का लोकस है, कोनिक सेक्शन ऐसे पॉइंटों का लोकस है जो एक प्लेन पे मूव करता है, जो एक प्लेन में मूव करता है, जो एक प्लेन में मूव करता है, जिसके पाथ से फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने बताया था जो फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, कोई बात नहीं करेगा, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ओके, वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है ना। और मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट रेशियो होता है, जो कांस्टेंट रेशियो होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट रेशियो होता है ये इसेंट्रिसिटी कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। देखिएगा, इसेंट्रिसिटी कहलाएगा, इसेंट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया, ध्यान रखेंगे। जो फिक्स पॉइंट होगा फोकस कहलाएगा, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होगा डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, और जो कांस्टेंट रेशियो होगा ना इसेंट्रिसिटी कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, स्थिर बिंदु बोला जाता है कि नहीं, बताओ। स्थिर बिंदु को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ना भी बोला जाएगा। जो स्थिर सरल रेखा होती है ना उसको क्या बोला जाएगा, नियता बोला जाएगा। और जो अचर अनुपात होता है, जो अचर अनुपात होता है उसको क्या बोला जाएगा, उत्केंद्रता बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्केंद्रता कहलाएगा। और उत्केंद्रता को या इसेंट्रिसिटी को हम किससे, उत्केंद्रता को या ना इसेंट्रिसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से कर रहे हैं ये। और डायरेक्ट्रिक्स या नियता को जेडीएम राइट किया जाता है। फोकस को हम एफ या एस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, कल मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मैंने बताया था कि जो कोनिक सेक्शन होता है ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है ना जिसका एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो जो कांस्टेंट रेशियो है, ये जो कांस्टेंट रेशियो है यही को तो उत्केंद्रता बोला गया ना, इसेंट्रिसिटी बोला गया। और किससे रिप्रेजेंट किया गया, इससे ना। तो जो आपके कोनिक सेक्शन है, दैट मीन्स जो टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन है वो किसी पर डिपेंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करेंगे कि नहीं, उत्केंद्रता पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब जो आपका कोनिक सेक्शन है वो पैराबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, और पैराबोला बन जाएगा। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई, तब वो इलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा, दीर्घवृत्त बन जाएगा, है ना। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हुई, 1 से बड़ी हो गई, तब वो हाइपरबोला बन जाएगा, अति परवलय हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, तो पेयर ऑफ क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोले तो सरल रेखा का युग्म बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे यहाँ तक की चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था
ना। हमने कहा था अगर आप कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन को याद रखते हैं ना, तो आपको एक साथ जो है 6 डिफिनेशनों में आप जो है इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हैं कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन, पैराबोला के लिए यूज कर सकते हैं, इलिप्स के लिए यूज कर सकते हैं, और हाइपरबोला के लिए यूज कर सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। केवल आपको बदलाव क्या करना है, जहाँ पे कोनिक सेक्शन है वहाँ पे आपको पैराबोला डाल देना है, जहाँ पे कोनिक सेक्शन है वहाँ पे इलिप्स डाल देना है। चीज़ें किसके लिए बन जाएंगी, इलिप्स के लिए बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ पैराबोला, व्हाट इज़ पैराबोला, तो आप अभी तक क्या कहते थे, अगर आपसे कोई व्हाट इज़ कोनिक सेक्शन बोलता था तो आप क्या बोलते थे कि कोनिक सेक्शन इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ना। तो अब आप क्या करिएगा, कोनिक सेक्शन नहीं बोलिएगा, वहाँ पे क्या बोलिएगा, पैराबोला। आप कहिएगा पैराबोला इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन ना ऑलवेज 1। बस हो गया, पैराबोला की डिफिनेशन आ गई। अब जैसे आपको इलिप्स का बताना हुआ, क्या इलिप्स का बताना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे ना, कोनिक सेक्शन की जगह आप क्या डाल देंगे क्या डाल देंगे, इलिप्स, और क्या कहेंगे, इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन 1 ना, लेस देन 1, क्या लेस देन 1। देखो इलिप्स की डिफिनेशन बन गई कि नहीं ना। यही मतलब एक तीर से 2 शिकार करना तो सब सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 या 6 शिकार करना सिखा रहा था इस बात से ना। और अभी और बताऊंगा, अभी आपको जितनी भी डिफिनेशन बताऊंगा वो 5 या 6 मतलब जो है एक मतलब 2 से अधिक ही शिकार करेगी वो डिफिनेशन। तो अगर आप कोनिक सेक्शन के लिए डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो हर जगह जान लीजिए वो 3 जगह 1 शिकार से 3 शिकार हो जाएगा। तो एक डिफिनेशन याद रखेंगे तो आपको 4 डिफिनेशन याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। बताइए समझ पाए कि नहीं। अब कोई पूछ लेता हाइपरबोला क्या है, तो आपको कोनिक सेक्शन के प्लेस पे हाइपरबोला डालना है और आपको टेल कर देना है हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ना विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हो गया, समझ गए। अब वहाँ पे हर जगह जो फिक्स पॉइंट है क्या कहलाएगा, फोकस, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात, बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया इलिप्स जो है, इलिप्स का फिगर कैसे होता है। जैसे सर्कल बोला तो सर्कल बोला तो आपके दिमाग में ये फिगर है कि नहीं, सर्कल के लिए, सर्कल के लिए ये फिगर दिमाग में है। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कंसिडर करिए। सर्कल बोला तो ऐसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन कहता हूँ तो ऐसी लाइनें दिखने लगती हैं कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप के कर्व बताया कि नहीं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की बात होती है तो ऐसी इमेज बनती है कि नहीं, बताओ। और अगर सर्कल का होता है तो ऐसी इमेज बनती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या जानना चाह रहे हो कि अगर पैराबोला बनेगा तो कैसी इमेज बनेगी, इलिप्स होगा तो कैसी इमेज बनेगी, और हाइपरबोला होगा तो कैसी इमेज बनेगी। देखिए बेटा, पहले मैं आपको इमेज को बताता हूँ ना। देखो अगर पैराबोला है, अगर पैराबोला है तो पैराबोला की जो इमेज है हमेशा यू आकार की होती है। किसके आकार की होती है, यू आकार की होगी, ठीक है। और पैराबोला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पैराबोला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पैराबोला 4 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है बेटा, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला। क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। परवलय कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 4 प्रकार के होंगे। और परवलय में जो फिगर होगा ऐसे रहेगा। अगर राइट हैंड पैराबोला है, क्या है, राइट हैंड पैराबोला है तो फिगर हमेशा ऐसे बनेगा। और अगर लेफ्ट हैंड पैराबोला है तो फिगर हमेशा ऐसे बनेगा। और अपवर्ड पैराबोला है तो फिगर ये बनेगा। ध्यान देना, फिगर कैसे बनाओगे देख लो बेटा, अपवर्ड पे ऐसे बनेगा। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो फिगर ऐसे बना करता है। सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार इनका इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूँ,
कि पैराबोला कितने टाइप के होंगे, 4, और राइट हैंड पैराबोला होगा तो ऐसे बनाना है, लेफ्ट हैंड पे ऐसे बनाना है, अपवर्ड पे ऐसा बनाना है, डाउनवर्ड पे ऐसा बनाना है। क्लियर है बात? तो ना अब चारों टाइप के पैराबोला आ गए कि नहीं, बताओ? पैराबोला आ गए, समझ में आ गए। अब पैराबोला के बाद इलिप्स आता है। क्या आता है? इलिप्स आता है। ठीक है, इलिप्स बेटा 2 टाइप का होता है। इलिप्स क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजेंटल इलिप्स। क्या होता है? हॉरिजेंटल इलिप्स। और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। प्यारे बच्चों, जो कॉनिक सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में रेल यूज है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए जाके, आपको यहाँ पे कॉनिक सेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आज वाला मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो डालूंगा, उसमें देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ क्लास 11 के कॉनिक सेक्शन का यूज करके कराया हूँ। अगर आप आज इसको अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ रो देंगे, मैं बता रहा हूँ। आपको एक बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन आज का क्लास आप अच्छे से जाने रहेंगे ना, तो वहाँ पे आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, मतलब दिल बाग हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ें आ जाएंगी समझ में, और इतना ईजी लगेगा कि ना पूछिए। और नहीं पढ़े रहेंगे इतना कठिन लगेगा, आप समझना चाहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस क्लास में आप जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको ध्यान से रखिएगा। हॉरिजेंटल का मतलब समझते हैं। हॉरिजेंटल पे ये लाइन हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन है कि नहीं बताओ। वर्टिकल तो ये खंभा ना, ये देखते ही हो खंभा, ये वर्टिकल है। तो जैसे हॉरिजेंटल अगर बोलते हैं तो कौन सा एक्सिस समझ में आता है? हॉरिजेंटल बोलने पे एक्स एक्सिस समझ में आता है कि नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। हॉरिजेंटल पे एक्स और वर्टिकल पे वाई, ये बात याद रखेंगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी। जब भी बोलूँ हॉरिजेंटल तो दिमाग में एक्स आना चाहिए, एक्स एक्सिस आना चाहिए, और वर्टिकल बोलने पे वाई है। तो बेटा जो इलिप्स होता है 2 टाइप का होता है। क्या होता है? 2 टाइप का। जब हॉरिजेंटल इलिप्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? हॉरिजेंटल। जो इलिप्स होता है, जो इलिप्स का फिगर होता है अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार ना। ये देखो, ये इस तरीके से इलिप्स का जो है जो फिगर होता है अंडाकार होता है। इस तरीके से हो सकता है और ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, 2 टाइप के इलिप्स होते हैं ना, तो इस तरीके से हो सकता है और इस तरीके से होता है। अब आप बताओ ये कौन सा टाइप आपको लग रहा है? हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल इलिप्स है कि नहीं बताओ। और ये वाला, ये दिमाग में रखो कि जैसे सर्कल के लिए आप जान ही रहे हो, गेंद, चूड़ी, कड़ा, कड़ा आप जानते हो ना, वो सर्कल है। गेंद तो गोला है, क्या है? स्फीयर है ना। समझना, गेंद का जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए दिया जाता है? स्फीयर के लिए दिया जाता है, गोला के लिए दिया जाता है। जो चूड़ी, कड़ा ना, तो ये सारे क्या हैं? आपके सर्कल्स हैं। तो सर्कल के लिए आप जान ही रहे हो। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अंडाकार, जो अंडाकार फिगर होगा वो क्या होगा? इलिप्स का होगा। तो 2 तरह का जो है, ऐसे हो सकता है और ऐसे। ऐसे वाला क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल। और ऐसे वाला, ये बातें आज के बाद आप हमेशा आपको ध्यान में रहेगा ही ना। यही सब तो चीज़ें अमर हो जाती हैं ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाना है, यूँ बना दोगे, ये हॉरिजेंटल इलिप्स है ना, हॉरिजेंटल इलिप्स है। हॉरिजेंटल इलिप्स कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पर ना, समझ में आया। और वर्टिकल इलिप्स ऐसे, पहले ऐसे बनाओगे यूँ, समझ गए ना। तो ये समझ में आ गया, ये क्या था? इलिप्स था ना। बात याद रखिएगा। तो इलिप्स कितने टाइप के होंगे समझ गए? 2 टाइप के। अब उसके बाद का कौन आता है? हाइपरबोला। हाइपरबोला भी 2 टाइप का होता है। हाइपरबोला भी 2 टाइप का होता है। एक हॉरिजेंटल हाइपरबोला होता है। क्या होता है? एक हॉरिजेंटल हाइपरबोला होता है। कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब नोट करना रहेगा मैं बताऊंगा। अभी केवल आप समझिए बस। आज और कल का क्लास केवल समझने का है, सैटरडे तक जितने भी क्लास है केवल समझने का है बस। बुकों में सब कुछ लिखा गया है बच्चों, तो बुकों में आपके लिखा गया उन चीज़ों को यहाँ पे बैठाने का टाइम है ना। आज नहीं बैठाओगे तो, और आपको मैं बताऊँ प्यारे बच्चों, 100+ फार्मूले हैं, 100+ फार्मूले हैं इसमें।
पूरे कॉनिक सेक्शन में 100+ फार्मूले हैं। बिलीव करो बच्चों, अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे तो एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना है। सारे के सारे फार्मूले ट्रिक के बिहाफ पर अमर हो जाएंगे, हमेशा के लिए अमर कर देंगे, बता दे रहे हैं अमर कर देंगे। अगर आप क्लास को ध्यान से पूरा एक एक जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं आप उनको समझेंगे। आपको 2 दिन बाद चलेगा, जब पूरा मैं ओवरऑल आइडिया बता दूंगा ना, तो उस दिन आप जो है फील करेंगे गुरुजी ने क्या बता दिया। लेकिन अभी मन लगा कि आप समझते चलिए, नहीं तो अगर आज का क्लास आपका इंटरेस्ट गड़बड़ हुआ तो आगे आप रो देंगे, बता दे रहे हैं। तो आपको इलिप्स जो है कोनिक सेक्शन बहुत टफ लग जाएगा, जिसके लिए जाना जाता है कोनिक सेक्शन, वो चीज़ रियलिटी आपके लिए लग जाएगी। कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नहीं समझ सकता है, लेकिन हर ऐरे गैरे को मैं सिखा दूंगा अगर मेरा वीडियो जो है वीडियो और क्लास रेगुलर वे में 3 वीडियो देख ले बस, ठीक है ना। बस उसको कोनिक सेक्शन के 100+ और 20+ डिफिनेशन तैयार कर देंगे, हमेशा के लिए तैयार कर देंगे। भूलना चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे, हम तुम्हें ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा समझा रहे हैं। अब ये हाइपरबोला 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजेंटल हाइपरबोला, अगला आप जान गए होंगे वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो हॉरिजेंटल तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल तो ठीक है, वर्टिकल क्या होगा, यस BH होगा, यस बच्चों, वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला ऐसे होता है। हाइपरबोला का जो फिगर होता है पैराबोला की तरह होता है। पैराबोला में केवल एक ही तरफ होता है ना, हाइपरबोला में दोनों तरफ होता है, इधर भी खुलेगा और इधर भी खुलेगा। तो ये कौन सा है, ये कौन वाला है, हॉरिजेंटल वाला हाइपरबोला है। और ये वाला कौन सा बनेगा, ये वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। तो इनके फिगर आप जान गए, बाकी सर्कल के लिए जानते ही थे, पेयर आप स्ट्रेट लाइन के लिए जानते ही थे, इनके फिगर आपको समझ में आ गए हैं, बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बताने वाला हूँ, एक्सिस ऑफ, देखो एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोनिक सेक्शन में क्या क्या आएगा, समझ गए, क्या क्या आएगा, पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, सर्कल आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। बट स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कल्याण हम पहले ही कर चुके हैं, तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन को कर दो साइड में, बचे कौन, 3 बचे कि नहीं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो अब जो क्लास में हम जो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, भाई सर्कल की तो सारी चीज़ें जानते ही हैं ना, क्वाड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है ना। मेनी सिचुएशंस पे हमने उसका इक्वेशन निकालना सीखा है सर्कल का, और स्ट्रेट लाइन पे हमने सीखा है। अब हमको सीखना किस में है भाई, हमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का इक्वेशन सीखना है, लंबाई निकालना सीखना है, यही सब तो चीज़ें सीखनी है ना। तो अभी हमारा कंसंट्रेशन केवल पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स पे होने वाला है, ठीक है ना। आइए समझिएगा। तो ये क्या अगर मैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन जान लूँ, अगर एक्सिस ऑफ मैं कोनिक सेक्शन जान लूँ तो मुझे क्या क्या जानकारी और हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ इलिप्स और एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, इन सब की जानकारी हो जाएगी कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है मैं आपको फिगर से बताऊंगा ना। आपको बेटा अमर करना चाह रहा हूँ, इन डिफिनेशनों को आपके दिमाग में अमर करना चाह रहा हूँ, आपके माइंड में अमर करना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बेटा, ये पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला का ये जो यहाँ पर ये जो फोकस होता है, क्या होता है, फोकस। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। फोकस समझते हैं ना, जो फिक्स पॉइंट होता है वही तो फोकस कहलाता है, ना भी कहलाती है। तो ना भी हमेशा यहाँ होगी, ठीक है। हमेशा जो फिगर होता है उसके अंदर ना भी का मतलब समझते हो, जीभ कहते हैं, जीभ जानते हो ना, जीभ जो जीभ होती है वो ना भी होती है ना, कहते हैं ना भी, समझ रहे हो ना बात को। जीभ जो होती है मुंह के अंदर होती है कि नहीं, जो ये खोपड़ी है उसके अंदर होती है ना भी। तो हमेशा याद रखना जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, जो भी फिगर होगा उसके अंदर होगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उस फिगर के पीछे होगा, बैक साइड होगा। डायरेक्ट्रिक्स में ये खंबा याद रखना, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उस फिगर के क्या होगा,
बैकवर्ड होगा, पीछे होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, कोनिक सेक्शन कैसा जो है, कैसा लोकस है, कोनिक सेक्शन ऐसा लोकस है कि उस लोकस से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस पे होता है। पैराबोला में, पैराबोला के केस में क्या होता है, पैराबोला ऐसा लोकस है, पैराबोला ऐसा लोकस है, इसके देखो यहाँ पे बात समझना, ये पैराबोला, ये पॉइंट है कि नहीं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, अब यहाँ पे चले आए ना, तो यहाँ से ये तो भी क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल आएगा। चाहे जहाँ से देखोगे यूँ, चाहे जहाँ से देखोगे ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। चाहे जहाँ देखोगे क्या आएगा, ये पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है। लोकस का मतलब समझते हैं ना, पाथ। पैराबोला क्या बोला जा रहा है, ऐसे पॉइंट का लोकस है, ऐसे पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट का रास्ता है। पैराबोला ऐसे पॉइंट का रास्ता है जिसके हर पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, का रेशियो एक आता है, बोले तो इक्वल होती है। समझ गए ना बात। तो हमेशा ध्यान देना, पैराबोला से फोकस जितना दूरी पर होगा, पैराबोला से फोकस जितनी डिस्टेंस पे होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे हमेशा क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। समझ गए, बोलो। ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। और चलिए अब यहाँ पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक चीज़ में पूरा समझिएगा। ये क्या है, पैराबोला का क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। बोले तो क्या है, जेडियम है। बोलो, यहाँ तक आया। अब ध्यान समझना, और ये क्या है, ये बेटा जैसे ये जो पैराबोला है मैंने ऐसे बना दिया है ना, ये बेटा ऐसे ना फैलता जाता है। क्या होता है, ऐसे फैलता जाता है, और ये भी ये फैलता जाता है। लेकिन आप कोई भी बुक में देखोगे तो जो पैराबोला बनाया जाता है ऐसे बनाया जाता है ना, बट ये ऐसा नहीं होता है बेटा, ये ऐसे चौड़ियाता जाता है, ऐसे चौड़ियाता जाता है, ऐसे चौड़ियाता जाता है। अब अगर हम इतना चौड़िया देंगे तो हमारे कॉपी में ही नहीं आएगा, हमारे पेपर में ही नहीं आएगा ना। अगर हम इस तरीके से अगर बनाने लगे, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट चौड़ियाते ही गए तो हमारे पेपर में आएगा, नहीं आएगा, हमारे कॉपी और पन्ने में आएगा ही नहीं। इसलिए हम उसको लिमिटेड चौड़िवाएंगे तभी तो उसका फिगर आएगा ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे जो मास्टर होते हैं, देखो फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है पैराबोला का ना, कि पैराबोलिक होता है, याद करो, जो मोशन वाला चैप्टर था या जो वेक्टर वाला चैप्टर था ना, प्रक्षेप की गति जो है परवलयाकार होता है। तो आप ऑलरेडी वहाँ पे फिजिक्स वाले मास्टर पहले भी बना चुके हैं। मैं आपको वहाँ पे जख्म पे नमक नहीं छिड़कना चाहता था, इसीलिए मैंने याद नहीं दिलाया, लेकिन आप लोग को मैंने कहा याद दिला दूँ ना, कि आपको पहले भी जानते हो आप। लेकिन अब यहाँ पे देखो चीज़ों को सीखोगे। यहाँ तक आया। तो ये चौड़ियाता जाता है, लेकिन हम इतना ज़्यादा चौड़िया नहीं पाएंगे, तो हम एक ऐसे फिगर लेके चलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, क्या यार, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मैं एक फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा। बहुत सारी बातें आप लोगों को इसमें बतानी है। 3 फिगर बना रहा हूँ। ये 3 फिगर अगर अपने दिमाग में तुम रख लोगे ना, तो हर चीज़ें बता लोगे, हर चीज़, एवरी पॉइंट आप टेल कर लोगे, एवरी पॉइंट आप यहाँ पे टेल करने वाले हो ना। याद रखना ज़रा सा, ये ऐसे चौड़ियाता जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे चौड़ियाता है, लेकिन जितना ऊपर चौड़ियाएगा इतना नीचे भी करेगा। जैसे यहाँ पे यूँ हो रहा है तो यहाँ पे भी यूँ होगा। बोलो। और यहाँ पे देखो, जो ये पैराबोला है ना, पैराबोला ये पैराबोला है। पैराबोला पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से फोकस और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी का जो रेशियो होगा हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, पैराबोला के केस में क्या कहा जाता है कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा क्या हुआ करेगा, इक्वल हुआ करेगा। ठीक है। और यहाँ तक आ गया बात, ये भेजे में अपने दिमाग में रखना। और सुनो, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ समझ में आया। और देखो ये क्या है, और एक बात याद रखना, ये पैराबोला है कि नहीं, पैराबोला है। पैराबोला में एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स होता है।
परवलय में एक नाभि और एक नियता होती है, बाकी इन दोनों में 2 फोकस होता है। क्या होता है? 2 फोकस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको 2 फोकस को क्या बोला जाएगा? फोकी बोला जाता है। और ये का है 2 फोकाई, ऐसा कुछ जो भी है बोला जाएगा। और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ठीक है ना, 2 फोकस होगा, आप ऐसे समझो। बाकी आप जब क्वेश्चन करने लगोगे तो ना बहुत मतलब वो क्या, ये प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है, वो उसकी प्लूरल फॉर्म थी ना। आगे 2 डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 2 डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इलिप्स और हाइपरबोला में बेटा क्या होगा? 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा और 2 फोकस होगा, इस बात को याद रखना। पैराबोला में 1 फोकस और 1 जो है डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, ये क्या है? ये क्या बनाया है हमने? क्या बनाया है? इलिप्स बनाया है। तो यहाँ पे 2 फोकस होंगे, एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे ये x होता है तो ये x डैश होता है कि नहीं? ये y होता है तो ये y डैश होता है कि नहीं? ऐसे अगर ये s है तो ये s डैश होगा, हमेशा याद रखो। बोलो। अब यहाँ पे सुनो, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन सुनो। ठीक है ना, क्या कहता है? द स्ट्रेट लाइन, क्या? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। तो एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन जान लिया। ठीक है, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बोले तो सांकव का अक्ष, सांकव का अक्ष क्या है? देखो, क्या बोलोगे? वह सरल रेखा, क्या बोलोगे? वह सरल रेखा जो कहाँ से? नाभ से होकर जाती है और नियता पर लंब हो। वह सरल रेखा जो नाभ से होकर जाती है और नियता पर लंब हो क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। बोले तो अक्ष कहलाती है। किसका? कोनिक सेक्शन का। बताओ, कोनिक सेक्शन का क्या कहलाती है? अक्ष। अब आपसे कोई क्या पूछ सकता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या? एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो भी यही डिफिनेशन आपको बोल देना है, तो भी यही डिफिनेशन आपको बोल देना है। क्या बोलना है? कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझ गए? पैराबोला की जगह आप क्या बोलेगा? एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो क्या बोलने का? यही लाइन फिर से चिपका देने का, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझ गए? एक्सिस ऑफ इलिप्स ऐसे हाइपरबोला में बोल देना है। ये देखो, ये लाइन है ना, और ये डायरेक्ट्रिक्स होंगी। क्या होंगी? डायरेक्ट्रिक्स। ये जेड और यहाँ पे एम कहीं होगा। ठीक है, और ये जेड डैश और ये क्या होगा? एम डैश। ठीक है, तो बात समझो। क्या? वो स्ट्रेट लाइन जो किससे जाए? फोकस से जाए और किस पे परपेंडिकुलर हो? डायरेक्ट्रिक्स पे, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ। अब यहाँ पे इलिप्स कहला जाएगी कि नहीं? बोलो। तो आप बताओ, इस फिगर में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? इस फिगर में एक्सिस कौन है? जेडीएस है कि नहीं? बताओ, जेडीएस क्या है? एक्सिस है। यहाँ पर बताओ, इलिप्स में जेड और जेड डैश क्या है? एक्सिस है कि नहीं? बताओ, बताओ। आ रहा है समझ में? एक फिगर और बनाएंगे, बस जगह ढूंढ रहा हूँ। जैसे ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला ये होता है बेटा, सॉरी, ये कौन सा हाइपरबोला है? ठीक है, हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, नाभियाँ यहाँ होती है बच्चों, यहाँ नाभियाँ होती हैं। ये सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर हाइपरबोला है तो ये एक फोकस यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। ठीक है, और हाइपरबोला के पीछे क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी। बैकवर्ड क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये आपका देखो, ये क्या है?
ये जेडियम है और ये क्या है बेटा, जेड डैश एम डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो फोकस से यही लाइन जा रही है कि नहीं बताओ, जा रही है। और देखो ये परपेंडिकुलर भी है कि नहीं डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना। तो यहाँ पे एक्सिस क्या कहलाएगा, देखो यस और यस डैश को बोल सकते हैं कि नहीं, यस और यस डैश को बोल सकते हैं कि नहीं, क्या एक्सिस बोल सकते हैं, किसका, हाइपरबोला का। समझ गए। तो हमेशा क्या देखना है कि कौन सी लाइन किससे जा रही है, फोकस से, और किस पे लंब होनी चाहिए, फोकस से लाइन जाए और किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में क्या आने वाला है, ये तीन चीज़ें आने वाली हैं कि नहीं। तो इन तीनों की डिफिनेशन भी एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन की हेल्प से राइट की जा सकती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सिस क्या होगा, समझ गए। अब एक और बात बताएंगे हम, देखो बेटा यहाँ पे ओरिजिन ये है कि नहीं बताओ, ओरिजिन ये है ना। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है ना बेटा, जो ओरिजिन है क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में जो ओरिजिन होता था, जो ओबामा है, वो क्या कहलाए जाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। समझ गए। शीर्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शीर्ष। ठीक है। और यहाँ पे ये इलिप्स है कि नहीं, इलिप्स में ये आपको क्या दिख रहा है, ये ओरिजिन दिख रहा है ना। तो जो ओरिजिन है यहाँ पे सेंटर कहलाता है। इलिप्स के केस में क्या कहलाएगा ना, अरे वृत्त का भाई दीर्घवृत्त ना, तो वृत्त में केंद्र होता है तो दीर्घवृत्त में भी केंद्र ही होगा ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। बोलो ऐसे। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, मूल बिंदु है ना। यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा बे। अरे सेंटर कहलाएगा यार। ठीक है। सेंटर कहाँ कहलाएगा, समझे ना, कहाँ, इलिप्स और हाइपरबोला में जो ओरिजिन है, जो ओबामा का प्लेस है, वो कौन ले लेता है, सेंटर ले लेता है। क्या ले लेता है, सेंटर, केंद्र ले लेता है। मतलब अभी तक क्या होता था, जो भी डिस्टेंस होती थी कहाँ से मेजर की जाती थी, ओरिजिन से ना। और इलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से। समझ गए ना बात। और पैराबोला में वर्टेक्स किसका ना, ओरिजिन का प्लेस कौन ले लेता है, याद रखो, नहीं तो मुस्तकबिल में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मैं अपनी बात को बढ़ाता हूँ और वर्टेक्स की डिफिनेशन बताता हूँ। क्या ये जान गए हो ना, वर्टेक्स है। तो अब यहाँ पे एक डिफिनेशन और सहन करो। क्या, वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। क्या, वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। इसको बताने से पहले कुछ बातें फिर से होंगी, बेसिक बातें। बेटा आधार से लिंक कर रहा हूँ, बहुत कम ही मास्टर होते हैं जो लिंक करते हैं, नहीं तो तुरंत पढ़ा देते हैं ना। लिंक करने का केवल यही तात्पर्य है कि आपको, आप चीज़ें जो जान रहे उसी से जोड़ देना ना। जैसे हम लोग जोड़ लेते हैं ना, कोई अपनी बात बताता नहीं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से जान जाता हूँ, मैंने क्या बातें ध्यान में रखी हैं, जिसके बिहाफ पर मैं 40 मिनट से बोल रहा हूँ और बोलता ही जा रहा हूँ। तो वो बातें आप भी जान लेंगे तो आप भी जब लिखना शुरू करेंगे तो 3 घंटे लिखते ही जाएंगे, क्योंकि याद बहुत कम चीज़ें हैं, बस आधार से लिंक वाली जो चीज़ें होती हैं वो याद हो जाती हैं। जैसे देखो ये एंगल है कि नहीं, ये एंगल है, ये एंगल का ये जो पॉइंट होता है यही को तो वर्टेक्स बोला जाता है। याद करो, बोलो, इसी को तो वर्टेक्स बोला जाता है। इसको शीर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। जैसे ये क्या है, ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। तो अब एक से अधिक वर्टेक्स हो गए कि नहीं, तो इसलिए वर्टेक्स नहीं वर्टाइसेस बोला जाएगा। जब एक से अधिक हो जाएंगे तो वर्टेक्स थोड़ी बोला जाता है, वर्टाइसेस। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं, ए, बी एंड सी, है ना। ऐसे क्वाड्रिलेटरल होगा कोई तो 4 होते हैं कि नहीं, 4 वर्टाइसेस होते हैं कि नहीं, एक पे वर्टेक्स और एक से अधिक पे वर्टाइसेस। अब यहाँ पर देख, चाहे यहाँ पर देख, चाहे यहाँ पर देख, चाहे यहाँ पर देख, क्या हुआ, वर्टेक्स की। अब अगर आपसे मैं डिफिनेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे, कहोगे गुरुजी यहाँ पे जो 2 लाइन सेगमेंट क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, वही वाला पॉइंट तो वर्टेक्स कहलाता है बच्चों।
आप यहाँ पे देख लो, वर्टेक्स की अगर डिफिनेशन आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ दो लाइनें जहाँ मीट की, दो लाइनें जहाँ मीट की, वही वाला पॉइंट तो वर्टेक्स कहला रहा है बे। चाहे यहाँ देख, चाहे यहाँ देख, चाहे यहाँ देख, तो वही वाला तो वर्टेक्स कहला रहा है। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है बता, वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन पढ़ने वाला है। सपोज वर्टेक्स ऑफ क्या पढ़ने वाला है, कोनिक सेक्शन। तो हमेशा क्या बोलेगा कि देख बेटा यहाँ पे देख, यहाँ फिगर में देख, फिगर में देख, ये एक्सिस है कि नहीं, और ये क्या है बोल, ये जो बना है ये पैराबोला है। एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक्सिस और जो पैराबोला का क्या है, एक्सिस और पैराबोला का जो मीट पॉइंट है, बोले तो एक्सिस और कोनिक सेक्शन का जो मीट पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, तीनों के केस में बताओ एक्सिस क्या कहलाएगा, मतलब वर्टेक्स कौन कहलाएगा, समझ गए। किसका मीट पॉइंट, किसका मीट पॉइंट, किसका, एक्सिस और कोनिक सेक्शन का बे। अरे थोड़ा सा चेंज कर, यहाँ पे लाइन जो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल था वो एंगल था, लाइन से बनता था ना। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं किससे बन रही हैं, एक्सिस और कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में ये तीनों नहीं आ जाएगा, एक्सिस और किसका, कोनिक सेक्शन का क्या मीट पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। बोल यहाँ पे देख, ये एक्सिस था कि नहीं, ये और ये क्या था, कोनिक सेक्शन था। तो कहाँ लड़ा, कहाँ मीट हुआ, यहाँ ना, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये डिफिनेशन याद रखना, जहाँ भी वर्टेक्स बोलोगे, जहाँ भी वर्टेक्स बोलोगे क्या ध्यान में रखते हुए बोलोगे, हमेशा यही नहीं होता है वर्टेक्स। सुन लो, ये अभी स्टैंडर्ड है इसलिए ओरिजिन पे है, कभी कभी बदल जाएगा, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी जो बोल रहा हूँ, क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्सिस एंड कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। बताओ, ये चीज़ नहीं बदलेगी। बाकी ये तो अभी ओरिजिन पे है ना, लेकिन हर जगह हर बार ओरिजिन पे नहीं रहेगा। बोलो, समझ गए। वो शीर्ष, तो सांकों का शीर्ष क्या है, समझ गए। सांकों का शीर्ष क्या है, अक्ष और सांकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अक्ष और सांकों का प्रतिच्छेद बिंदु, भरत मिलाव बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो देखो यहाँ पे अक्ष और पैराबोला यहाँ पे मीट हुआ कि नहीं, क्या कहला गया, वर्टेक्स। अब ये इलिप्स है कि नहीं, बताओ। इलिप्स के केस में कहाँ पे वर्टेक्स होगा, बताओ जाने। अच्छा, ये वाला होगा कि नहीं, बताओ। हाँ, ये वाला और ये वाला होगा, नहीं होगा ना। अरे यार देखो क्या हो, एक्सिस ये है ना, जेड और जेड डैश एक्सिस है और ये इलिप्स है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्टाइसेस। अब ध्यान दो कहाँ हो, अब दो है ना, तो वर्टाइसेस। तो ये वर्टाइसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, ए से, किससे, ए से। तमन्ना तो बी थी, कभी कभार तमन्ना हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन अपनी पूरी कर सकते हो तुम, बी और बी डैश बोल सकते हो, अगर तुम उतारे हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जनरली क्या लिखा जाता है बुकों में, ये ए और अगला क्या हो जाएगा, बताओ। अब अगला क्या हो जाएगा, ए डैश। समझ में आया। अब ये जो बचे हैं यहाँ पे भी तो हो सकते हैं ना, ये इनको हमेशा ये बी और ये बी डैश कहा जाएगा, याद रखिएगा। आगे चल के इसका भी बताएंगे हम क्या है। बोलो, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टाइसेस कौन है, यहाँ पे यहाँ होगा कि नहीं, बताओ। वर्टाइसेस दो होंगे, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। समझ में आ रहा है सब। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।